feeling like it's out gear. हाल ही में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद द्रौपदी मुर्मू बनी है इंडिया की 15 प्रेसिडेंट और ये रामनाथ कोविंद के बाद अपना पद संभालेंगी और ये इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं। और इन इलेक्शंस में आम जनता वोट नहीं डालती है बल्कि एमपीज़ और एमएलएज़ वोट देते हैं। और इन एमपीज़ और एमएलएज़ की वोट की कीमत एक नहीं होती है बल्कि अलग अलग होती है। किसी पॉलिटिशियन की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो आज की इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि इनकी वैल्यू को निकालते कैसे हैं और ये इलेक्शंस होते कैसे हैं। तो इन इलेक्शंस के लिए जो एलिजिबल होते हैं वो होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स यानी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स, और वहीं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के भी इलेक्टेड एमएलएज़। क्योंकि राज्यसभा लोकसभा के जो एमपीज़ हैं और जो स्टेट्स के एमएलएज़ हैं उनकी संख्या बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो वोट्स की कीमत कम ज़्यादा ना आ जाए इसके लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बराबर योगदान रखने के लिए चुनाव में एक टाइप का फॉर्मूला बनाया गया जिसकी मदद से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के मेंबर्स की वोट की वैल्यू बराबर होगी। तो किसी भी एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है, वो निकाली जाती है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन नंबर ऑफ एमएलएज इन स्टेट्स इनटू 1000। तो जो 1971 में 40,65,698 जो पॉपुलेशन थी दिल्ली की अपॉन में 1000 इंटू 70 जो एमएलएज हैं आज के टाइम में भी दिल्ली में इज इक्वल टू वोट की वैल्यू निकलती है एक एमएलए की 58। और इसी फॉर्मूले की मदद से हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है इन इलेक्शंस के लिए। जो सबसे ज़्यादा यूपी की है एक एमएलए की वोट की वैल्यू वो है 208 और सिक्किम की सबसे लो है वो है 7। और अगर टोटल नंबर ऑफ वोट शेयर की बात करें इन इलेक्शंस के लिए हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की, तो दिल्ली की आती है 58 इंटू 70 जो इक्वल निकलता है 3920। और इसी तरह से हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की निकाली जाती है, तो और जो सबका टोटल बन के आता है वो आता है 5,43,231। और इतना ही वोट शेयर पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी दिया जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बराबर इक्वल वोट शेयर हो इन इलेक्शंस के लिए। और इसको निकाला जाता है जितना वोट शेयर है यानी 543,231 अपॉन 776 जो नंबर ऑफ मेंबर्स है पार्लियामेंट हाउस में, और उसको डिवाइड कर दिया जाता है तो जिसका वैल्यू आती है 700, मतलब 700 पर एमएलए की वोट शेयर वैल्यू होती है इन इलेक्शंस के लिए। और फिर नंबर ऑफ वोट शेयर ऑफ पार्लियामेंट और नंबर ऑफ वोट शेयर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को ऐड ऑन किया जाता है। जो भी वैल्यू निकल के आती है उसका 50% मेजॉरिटी जो भी कैंडिडेट लेके आता है वो अगला प्रेसिडेंट बन जाता है अगले 5 सालों के लिए इंडिया का।